हमारा हिंदुस्तान आजाद, खुशगवार और तरक्की की तरफ कदम बढ़ाता हुआ। लेकिन अभी भी हमारे करोड़ों भाई बहन हैं विपन्न, लाचार और वंचित। महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। घर गृहस्थी के साथ साथ इन्हें रोजी रोटी के लिए भी खटना पड़ता है। असली तरक्की तो देश की गरीब से गरीब महिला को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाकर ही हासिल की जा सकती है, और इसके लिए सबसे कारगर तरीका है गांव, बस्ती और ढाणी की गरीब महिलाओं को संगठित करके उनके स्वयं सहायता समूह बनाना। स्वयं सहायता समूह अपनी मदद खुद करने के इच्छुक लोगों का एक छोटा सा समूह होता है। समूह के लोग अपने पसीने की कमाई में से नियमित रूप से पाई पाई बचाते हैं और उसे मिलकर इकट्ठा करते हैं। जब ये पैसा एक रकम के रूप में जमा हो जाता है, तब समूह के सभी सदस्य एक मत से ये रकम या उसका एक हिस्सा समूह के ही किसी जरूरतमंद सदस्य को कर्ज के रूप में दे देते हैं। इस कर्ज पर मामूली सा ब्याज लिया जाता है। इस प्रकार समूह के लोग जरूरत के वक्त अपने समूह पर ही निर्भर हो जाते हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह कैसे बनाए जा सकते हैं, ये जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान के सीकर जिले के लामपुआ गांव में, जहां गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के इच्छुक लोगों, समाज सेवकों और प्रेरकों की एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह का संचालन करके हम महिलाओं को किस प्रकार से लाभान्वित कर सकते हैं, ये आपसे बातचीत की गई। इस समूह के जरिए एक निर्धारित कुछ उद्देश्य बनाए गए हैं, और उन उद्देश्य में है कि महिलाओं में उद्यमिता का विकास कैसे किया जाए, आत्मनिर्भरता उनमें कैसे जागे और बचत की आदत उनको कैसे डाली जाए। ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह का निर्माण करके हम गांव में एक महिलाओं में नई रोशनी का प्रकाश कर सकते हैं। जैसा कि सर आपने कहा कि मतलब गरीब महिलाओं पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो हम गरीबों की पहचान कैसे करेंगे? गरीबी की पहचान के लिए 11 सवाल किए गए हैं। उन सवालों को बहन सरस्वती जी सुनाएंगी आपको। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान करने के लिए जो प्रश्न निर्धारित किए हैं, वो प्रश्न हैं कि आप उनसे ये पूछें कि क्या परिवार में केवल एक ही व्यक्ति कमाऊ है, क्या आसपास पीने लायक साफ पानी भी नहीं है और परिवार को लंबी दूरी से पीने के लिए पानी लाना पड़ता है, क्या शौचालयों के अभाव के कारण परिवार की महिलाओं को असुविधा होती है, क्या परिवार में वयस्क अशिक्षित व्यक्ति हैं, क्या परिवार में कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है, या परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्या परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो शराब पीने का आदी है, क्या परिवार कच्चे घर में रहता है, क्या परिवार को बार बार साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, क्या आमतौर पर वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं, और क्या परिवार अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं। ये जो सवाल हैं, इनमें से अगर 4 या 5 का उत्तर भी आपको हाँ में मिलता है तो आप उस परिवार को चिन्हित कर सकते हैं। एक समूह में कितनी संख्या तक हो सकती है? एक परिवार से एक ही सदस्य समूह का सदस्यता ग्रहण कर सकता है, 2 सदस्य नहीं, और सदस्य की आयु भी 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हाँ, जब समूह की सामान्य जानकारी आपको हो गई है, तो अब समूह निर्माण करने के लिए हमें पदाधिकारियों का चयन करना पड़ेगा। पदाधिकारियों के चयन करने में 3 प्रमुख व्यक्ति पदाधिकारी होते हैं। एक तो होता है अध्यक्ष, एक होता है उसका सेक्रेटरी, सचिव कहते हैं जिसको, और एक है कोषाध्यक्ष। तो ये जो 3 प्रमुख व्यक्ति है, बाकी सारे सदस्य हैं, इनके सभी के सहयोग से, सभी के सामूहिक निर्णय से प्रस्ताव पास किए जाते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसकी बैंक रख रखाव की, खाते जमा कराने की, निकालने की,
ऋण राशि पर जो भी ब्याज मिलता है उसको वितरण करने की, ये सभी लोग मिलकर के करते हैं, सबके सामूहिक निर्णय से होता है। और सारी व्यवस्था संबंधी है, ये 3 पदाधिकारी करते हैं। मैडम, महिलाएं बचत करके स्वयं सहायता समूह से अपना खर्चा तो चला लेंगे, लेकिन वो आत्मनिर्भर कैसे हो, अपने पैरों पर खड़ी कैसे हो? हाँ देशराज जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। वो जो उनकी बचत की जो राशि होगी, उस राशि से वो उनमें उद्यमिता का विकास होगा। वो छोटे मोटे अपने उद्योग धंधे करके चालू करके उनसे जो लाभ होगा, वो लाभ उनमें हिस्सेदारी में बंट जाएगा, वो उनकी कमाई के रूप में होगा। समूह की महिलाएं, उनकी बचत राशि तो बहुत कम है, उससे उसका रोजगार कैसे चल सकता है? महिलाएं अपनी जो स्वयं की जमा राशि है, जो उन्होंने बैंक में बचत राशि जमा करवाई है, उस राशि से 4 गुना बैंक से कर्ज के रूप में ले सकती हैं और उस राशि से वो कोई भी उद्योग धंधा अपना चला सकते हैं, जिससे कि उनको लाभ प्राप्त हो सके। ये महिलाओं के लिए भी स्वयं सहायता समूह बनाया जा रहा है और पुरुषों के लिए भी, लेकिन इसमें महिलाओं के लिए ज़्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? समूह बनाने के लिए महिलाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके पीछे भावना ये है कि इसमें महिलाओं को समृद्ध और सशक्त बनाने की बात है। महिलाओं में प्रबंध करने की, योजना बनाने की, संचालन करने की और किसी भी कार्य को सुनियोजित ढंग से करने की जो प्राकृतिक गुण, जो देन है, उसका इसमें पूरा फायदा उठाया जाए, इसलिए महिलाओं पर विशेष जोर दिया गया। ये समझ में आने पर कि स्वयं सहायता समूह क्या हैं और इन्हें क्यों बनाया जाना चाहिए, प्रेरक को स्वयं सहायता समूह बनाने से पहले गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, ढाणी-ढाणी घूमना चाहिए और गांव की हर बिरादरी के लोगों से, उनके बड़े बुजुर्गों से, मुखियाओं से मिलना चाहिए। उन्हें स्वयं सहायता समूहों के बारे में बताना चाहिए, उनमें घुल मिलकर उनका विश्वास जीतना चाहिए। और जब महिलाएं आपकी बात सुनने समझने लगे, आपसे जुड़ने लगे, तब आपको उन्हें साथ बिठाकर अपनी संगिनी बनाकर समूह का गठन करना चाहिए। बहुत धन्यवाद भाई उर्मिला जी, आज आपने समूह का उर्मिला जी अध्यक्ष। समूह का गठन करते हुए महिलाओं में से ही सबका भरोसा जीतने वाली 2 या 3 महिलाओं को अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष चुनने में मदद करनी चाहिए। समूह की मीटिंग में ही बैठकर ये तय करना चाहिए कि सभी सदस्य कितना पैसा हफ्तावार या महीनेवार बचाकर जमा कर सकती हैं। पैसा मेरे को देना है, बाकी मेरा गोडा तुड़ाई तो करा जी मत, और सचिव को से देख सुधार कर जाए ना, जिटे में आना वो दे दीजिए और मेरे को न्याय दे देना है ना। और समय है मेरो घर पूरी मिला सांख काय कर रहा था तित पर होता ना अंके हाजिरी करिए, अंके रुपया इकट्ठा करे हैं। क्या कर रुपया बना के तो क्या है तो ये कथे तो जिन्हें ले 3 दिनों का काम थका दियो सारो। अब समूह को तो करना ही पड़ेगा। कौन सा ही मनते का रुपया दे दो थन यार, बैठ का रुपया लेता है रानी तो बोलता ना सर तुम्हारे की कोई बीस तो पूछ जाए ना, पानी जाए ना यार, तो बैठ के ले रखे और कोई को काम थका बात जी। स्वयं सहायता समूह के निर्माण के दौरान महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे वक्त पर प्रेरक को चाहिए कि स्वयं सहायता समूह बनाने वाली महिलाओं की संगिनी बनकर उनका हौसला बढ़ाएं। जब एक स्वयं सहायता समूह नियमित रूप से चलने लगता है, तो उसके सदस्यों को मीटिंगों का रिकॉर्ड, बचत और कर्ज संबंधी रजिस्ट्रों, साप्ताहिक रजिस्ट्रों, सदस्यों की पासबुकों को संभाल कर रखने जैसी तमाम बातें समझ में आने लगती हैं। कि देखो एक कतार रुपया जमा है, कतार है ना, बाद में मना स्वयं सहायता समूहों का कामकाज ठीक ढंग से चलाने के लिए कुछ सरल नियमों का पालन आवश्यक है। हर हफ्ते या पखवाड़े को नियमित मीटिंग का दिन तय होना चाहिए। मीटिंग का स्थान और समय तय होने चाहिए। मीटिंग में गैर हाजिर रहने वाले सदस्य को क्या दंड भरना होगा, ये तय होना चाहिए। नियमित बचत की राशि तय होनी चाहिए।
समूह के सदस्यों को उनकी आवश्यकता और रकम की उपलब्धता के अनुसार कर्ज कैसे दिया जाएगा, ब्याज दर क्या होगी और कर्ज की चुकौती की अवधि क्या होगी, ये तय होना चाहिए। बैंक से लिए जाने वाले कर्ज की राशि और उसकी समय पर चुकौती के लिए सामूहिक संकल्प तय किया जाना चाहिए। आम तौर पर स्वयं सहायता समूहों में जुड़ने वाली महिलाएं स्कूली शिक्षा से वंचित होती हैं। ऐसे में प्रेरकों को चाहिए कि वो समूह की महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखलाएं, हिसाब किताब करना सिखलाएं। समूह की मीटिंगों को आयोजित करने के साथ साथ हर मीटिंग में की गई चर्चा की एक एक बात को कॉपी में दर्ज करना सिखलाएं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं का एक आर्थिक समूह ही नहीं है, ये महिलाओं की एक ऐसी बिरादरी है जहां महिलाएं अपनी संगिनियों के साथ मिल बैठकर अपना सुख दुख बांटती हैं, दुनिया जहान की चर्चा करती हैं। प्रेरकों को चाहिए कि नियमित रूप से इनके साथ सशक्तिकरण और गांव समाज के मुद्दों पर विचार करें। मतलब सुना तो व्यापन तो अच्छा मोह है। और आज आपने गाँव में आज स्थिति है कि हालताड़ी यहाँ कहते हैं ना चांद पर पूछ को तो वह झूठ बोला हो, कत्ता झूठ आडंबर कत्ता फैल रहा है। और जब एक स्वयं सहायता समूह नियमित रूप से चलने लगे तब प्रेरक को चाहिए कि वो समूह द्वारा बैंक में खाता खुलवाने से संबंधित प्रस्ताव पारित करवाएं और प्रतिनिधियों को लेकर बैंक जाएं। बैंक में खाता खुलवाने पर स्वयं सहायता समूह को एक पासबुक दी जाती है जिसमें उस खाते में जमा राशि का विवरण दर्ज होता है। आइए अब हम आपको सीकर जिले के खंडेला गांव की सरस्वती स्वयं सहायता समूह चलाने वाली उर्मिला देवी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। मैं श्रीमती उर्मिला सांखला, गांव खंडेला, और मैं औरतों का इकट्ठा करके और मैंने उनके 10 औरतों को हमारा समूह बनाया है, सहायता समूह। तो हमने उसके अंदर बैंक में जमा करा के आते हैं हम पैसे। तो 10 महिलाओं के 500 रुपये हर एक महीने हर माह इकट्ठे करते हैं। तो मैंने उनको सिलाई का काम सिखाया और उन पैसों से हमने मशीनें खरीदी। तो मशीनें खरीदी, मैंने उनको काम सिखा दिया। आज वो अपने पैरों पे खड़ी रहे और किसी को सिलाई के पैसे नहीं देती हैं। अपने कपड़े होते हैं वो अपने आप अपने बच्चों को सीती है, आपके कपड़े सी के पहनती है और दूसरे के कपड़े भी सीती है। और इस समूह से हमारे को बहुत सहायता मिली है। उर्मिला देवी की तरह आज हजारों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के रूप में एक दूसरे की संगिनी बन अपनी तकदीर बदल रही हैं। आप भी आर्थिक रूप से पिछड़ी अपनी बहनों के स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद करके उनकी बदहाली को खुशहाली में बदल सकते हैं। जरूरत है पहला कदम उठाने की और आप देखेंगे कि हजारों कदम आपके साथ चल पड़े हैं।